प्रश्न 8.1 में देखो इसमें क्या है, सबसे पहले सकता है एल ए एल बटे के ए। अब देखो ये आपका क्या होता है, एल बटे ये आपका एल और के, ये आपका होता है क्या साइन, क्या होता है साइन, और ये होता है आपका कॉस, और ये आपका होता है क्या टेन। ठीक है, यानी कि लंब बटे कर्ण साइन का होगा, एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण, और ए बटे के यानी कि आधार बटे कर्ण का होगा क्या कॉस, और लंब बटे आधार का क्या होगा टेन। ये तो तीन हो गया। अब जब हम साइन कॉस टेन का मिल गया तो हम क्या बचा क्या क्या है, कॉट सेक कोसेक, तीन बचा है। तो तीन का जब बचा है तो उसको हम क्या करेंगे पलट देंगे, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ए बटे एल ए एल। ठीक भैया, एन का उल्टा क्या था कॉट, यहाँ लंब बटे आधार है, यहाँ आधार बटे लंब होगा, ये होगा क्या कॉट, क्या होगा कॉट। ठीक, अभी देखो कॉस का क्या है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार क्या होगा सेक होगा, तो कर्ण बटे आधार का ये है, ये आपका क्या हो गया सेक हो गया। अभी देखो लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब क्या होगा साइन है, तो क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा फार्मूला है। अब देखो क्वेश्चन पहला दिया है, क्वेश्चन पहला कह रहा कि cos a, यही कहा ना कि cos a सॉरी sin a cos a, sin a और cos a। ठीक, कह रहा है कि यदि त्रिभुज दिया है, कोई त्रिभुज बना है एबीसी बनाया है क्वेश्चन में, आपकी त्रिभुज ए बी सी है, जहां बी क्या है समकोण है, यानी कि बी कितने अंश का है 90 अंश का है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये ए बी ये दूरी क्या हो गई 24 सेंटीमीटर, और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये दूरी आपकी हो गई क्या 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 1 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, और एक दूसरा दिया है साइन सी और कॉस सी, कॉस सी। अब देखो ये साइन सी क्या है, कॉस सी क्या है, साइन ए क्या है, कॉस ए क्या है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, साइन का मतलब क्या होता है, साइन जहां कहेगा वहां समझ लेना क्या है लंब बटे कर्ण होगा। ठीक, लेकिन ए कहा है तो यानी कि ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष, जैसे अब हमें तुम्हें ए बी सी के लिए तीन त्रिभुज बनाएंगे हम, त्रिभुज सबका समकोण रहेगा, एक हो गया, 2, 3। अब यहाँ पे देखो ए समकोण है, यहाँ पे ये समकोण है और यहाँ पे ये समकोण है, ये ए है बी है और सी, यहाँ ए बी सी और यहाँ सी ए बी। ठीक है, अब कहेगा इसमें कह रहा कि ए के सापेक्ष, ए कहाँ है, ए यहाँ पे है, ठीक है, और इसमें ए यहाँ पे है, इसमें भी ए यहाँ पे है। हमेशा कोई भी त्रिभुज ए के सापेक्ष लंब कौन होगा, ए के ठीक सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी लंब होगी। ए के सामने कौन भुजा है बीसी, बीसी क्या हो गई लंब हो गई। ठीक, बीसी क्या मिल गई लंब हो गई, और ए के जो संलग्न भुजा यानी कि ए से जो लगी हुई भुजा है हमारा क्या होगा आधार हो जाएगा, आधार होगा, यानी कि बीसी का ये आपका क्या हो जाएगा आधार। ए के सापेक्ष की बात किया है, तो ए यहाँ है, इसके सामने की भुजा लंब हो गई, और ए से जो लगी हुई भुजा है ए आधार हो गई। ठीक, यानी कि क्या मिल गया आधार। अब हमें क्या क्या मिला लंब और आधार मिल गया। ठीक है ना, अब हम इसमें कर्ण निकाल सकते हैं, क्यों पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, लंब मिला है आधार मिला है, कर्ण आप निकाल सकते हो। कर्ण बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार प्लस लंब का होल, है ना। अब हम क्या करेंगे, अभी तो ए के सापेक्ष की बात हुई, लेकिन कह रहे अगर यहीं पे कह रहा है कि साइन सी कॉस सी, अब यहाँ पे सी के सापेक्ष बात कर रहा है, अब सी के सापेक्ष यानी इसके सामने की भुजा लंब ये हो जाएगी, ठीक, और ये आधार हो जाएगी, तो कर्ण तो हमारा सम वही पड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि जिसकी बात कहे उसके सामने वाली भुजा हमारा क्या होता है लंब होता है, और उससे जो सटी हुई भुजा होती है क्या होती है आधार होता है, बाकी जो बचा होता है हमारा क्या होता है कर्ण। अब इसी तरीके अगर बी के सापेक्ष कहते
जैसे मान लो बी यहाँ है, इसके सापेक्ष लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ठीक। और ये इसके सापेक्ष लंब ये बन जाएगा, क्योंकि ये तो कर्ण है, लेकिन इसके सापेक्ष अगर इस का त्रिभुज बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। वही कर्ण क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जिसके सापेक्ष कहेगा उसके ठीक सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी, और उससे जो दोनों का संलग्न यानी कि जो मिला हुआ, जो भुजा सटा हुआ होगा वो हमारा आधार हो जाएगा, बाकी बचा हुआ कर्ण हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल लगाना है। तो अब देखो कह रहा है कि साइन ए यानी कि ए के सापेक्ष बात किया है, हमने त्रिभुज बनाया है, और cos ए की बात किया है। साइन ए का मतलब क्या था, लंब बटे कर्ण। अब देखो ए के सापेक्ष हो गया, हमें क्या मिल गया, लंब मिल गया और आधार दोनों मिल गया। तो हम पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, हमें निकालना क्या, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग होता है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही है। तो कर्ण हमें पता नहीं है, तो कर्ण के लिए सेम लिखना, बराबर आधार का वर्ग, आधार कितना है, 24 है, 24 का होल वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी कि 7 का वर्ग। तो 24 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 24 का वर्ग करेंगे तो 24 24 यह होता है 576, और प्लस है तो प्लस 7 7 49। अब यहाँ पे है क्या, कर्ण का स्क्वायर, क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर इतना आया है। तो अब देखो क्या करेंगे, कर्ण जब हमें कर्ण निकालना, अभी तो कर्ण का वर्ग निकालना है, तो जब हम कर्ण निकालेंगे यानी कि कर्ण बराबर होगा अंडर रूट लगा के दोनों को ऐड कर लेना। दोनों को ऐड करो कितना हो गया, 9 6 15 के 5 हासिल में 1 और 7 4 11 11 1 12 12 के 2 हासिल में 1 5 1 6 625 होता है। और 625 किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है, 25 25 संयम 625, ठीक है ना। तो यानी कि कर्ण कितना मिल गया, ये इसका वर्ग जो है, इसका वर्ग कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में सिर्फ 25 हो जाएगा आंसर। क्या मिल गया, तो क्या मिल गया 25, हमें मिल गया कर्ण बराबर क्या मिल गया 25 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर था, ये 7 सेंटीमीटर, हमें तीनों की भुजा मिल गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें कह रहा कि साइन ए बराबर कॉस ए। अब साइन ए लिखना, ठीक है, यहाँ पे देखना इसके, अब इसके आगे क्या लिखना है, इसके आगे लिखना साइन ए बराबर, अब साइन ए के सापेक्ष क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना मिल गया 25, यानी कि 7 बटे 25, समझ में आया। अब ये तो कटेगा नहीं, तो साइन ए का मान ये मिल गया हमको। ठीक है, अब फिर करा कि कॉस ए, अब कॉस ए के लिए क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 24 बटे 25, ठीक भैया, आधार है, आधार क्या, ये 24 है, कर्ण क्या है, कर्ण 25 है, तो 24 बटे 25 भैया, दोनों आंसर हो गए। ठीक है, समझ में। अब पहले का आंसर मिल गया हमें ये। अब इसी कह रहा कि दूसरा कह रहा कि साइन सी। अब यहाँ पे सी के सापेक्ष लेना है, तो सी के सापेक्ष हमारा लंब कौन हो गया, ये लंब हो गया ये वाला, तो हम इसे क्या मान लेंगे, लंब। इसको क्या मानेंगे, लंब, यल। और फिर सी के सापेक्ष लंब है, तो आधार ये मिल गया हमको, है ना भैया, आधार ये मिल गया, अब कर्ण ये मिल गया। ठीक है, अब सी के सापेक्ष यानी कि कह रहा कि साइन सी बराबर क्या होता है, साइन का मतलब वही है, सी से कोई भी लेना देना नहीं है, लंब बटे कर्ण करना है। लंब किसको माने 24, कर्ण किसको माने 25, 24 बटे 25 हो जाएगा, 24 बटे 25। फिर कह रहा कि कॉस सी बराबर, कॉस का मतलब क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार ये वाला है, कर्ण कौन सा, ये वाला, यानी कि 7 बटे 25। भैया आंसर मिला लो, ठीक है, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल आएंगे। कितना कितना देगा चित्रों में, कितना सेंटीमीटर देगा, लंब मान लो ये हमें 12 मान लिए हम, और कर्ण 13 है, आधार पता नहीं है, आधार का कोई त्रिभुज दिया है, पी क्यू आर दिया है, यानी कि यहाँ है पी, यहाँ है क्यू और यहाँ है आर। ठीक भैया, समझ में ना। त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, जिसका लंब दिया है 12 सेंटीमीटर, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो आधार निकाल लो। आधार बराबर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, ठीक ना भैया। अब देखो फिर आधार का वर्ग यानी सॉरी आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग कितना है 13 का वर्ग माइनस में लंब का वर्ग कितना है 12। ठीक है, अब आधार बराबर 13 रही है 169 माइनस 12 रही है 144, घटा दो कितना हो रहा है, आधार बराबर कितना हो रहा है भैया 1925, यानी हो गया यहाँ पे 25 अंडर रूट में, तो ये वर्ग कैंसिल, यानी कि आधार बराबर हो गया आपका 5। ठीक है, इसका आंसर आया क्या 5। अब क्या कर रहा है, पहले देखो इधर
tan p बराबर और यहाँ है cot r बराबर। देखो इधर ध्यान से देखो, tan कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। अब tan p के बाद क्या, p के सापेक्ष भुजा कौन है, लंब ये हो गया, ठीक, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, ठीक भैया। और कर्ण आपका तो वही है, तो tan के लिए क्या है, ये है ना, यानी कि लंब बटे आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, यानी कि 5/12, ठीक, समझ में। अब इस तरह की आर के हिसाब से लंब ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, अरे p के हिसाब से लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, और r के हिसाब से ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, यानी कि अब इसमें क्या 5/12 था, इसमें 12/5 हो गया, समझा। अरे r के लिए cot का माना कहाँ गया, cot, sin tan cot, आधार बटे लंब, आधार कहाँ है, ये है 5, लंब कितना है 12, यहाँ भी 5/12 आ गया। अब दोनों का क्या है, इसमें लिखा है, कि tan p माइनस cot p, है ना, अरे सॉरी cot r लिखा है, तो tan p माना है का 5/12 माइनस cot p का मान क्या है 5/12, भैया 12 प्लस माइनस का है, प्लस में y माइनस में बराबर 0, समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलो, तीसरा क्वेश्चन बोलो क्या करें, यदि sin a बराबर 3/4 और cos a बराबर tan a बराबर cos a बराबर और tan a बराबर का मान परिकलित ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, परिकलित, हाँ बस, परिकलित से कोई मतलब नहीं। अब sin a बराबर 3/4 है, ठीक है भैया, और cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो sin a के लिए हमें क्या क्या है, लंब और कर्ण, ठीक है। तो sin a बराबर लंब और कर्ण, यानी कि लंब 3 है, कर्ण कितना है 4 है, समझ में आया। अरे लंब sin बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब ऊपर है, कर्ण भैया नीचे है, तो त्रिभुज बना लो, त्रिभुज बनाओ। यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, मान लो आपका है sin a के सापेक्ष का है, a के सापेक्ष लंबी हुई है, तो लंब कितना है 3 सेंटीमीटर बटे 4 कर्ण है, ठीक है। हमने लंब 3 मान लिया है, कर्ण कितना मिला 4 मान लिया, हमें क्या ज्ञात करना, आधार ज्ञात करना। अब यहाँ आधार का सूत्र लगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार का सेक लिखते जाओ, कर्ण कितना है 4 का होल वर्ग माइनस 3 का होल वर्ग, तो 4 चौका 16 माइनस 3 त्रिका 9, 16 में से 9 घटाओ कितना है 4, 7 अंडर रूट, तो यहाँ पे अब देखो अंडर रूट में आ रहा है ना, आधार स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7 है ना। अब यही आंसर होगा, कहा है कि 7 का कोई 7 स्वयं से कट रहा है, ठीक है ना। अरे अभी नहीं, अब ये हमें आधार मिल गया 7, क्या मिल गया 7। अब देखो यहाँ आ जाओ, इसको हटा के अब यहाँ पे आ जाओ, cos a और tan a, क्या करें cos a tan a, अब ये cos a कहाँ है यहाँ पे, a के लिए क्या, cos के लिए क्या है, आधार ऊपर रहेगा, कर्ण नीचे रहेगा, आधार कहाँ है ये ना, तो अंडर रूट में 7 बटे कर्ण कहाँ है 4, ठीक। अब tan a की बारी आई, tan a में देखो क्या करेगा, tan में क्या है, लंब ऊपर है, आधार नीचे है, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है अंडर रूट में 7, भैया ये आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो करने का कुछ नहीं है। अगर बटे में आ जाएगा तो साइन a की बात करेगा, तो साइन से यहाँ देख लेना कि लंब ऊपर वाला होगा और कर्ण नीचे वाला होगा, cos का भी इसी तरीके से देख लेना, ठीक है। यहाँ से लाल बटे कक्का से आप ये सब फाइंड कर सकते हो, ठीक। इतना हो गया, अब चले आगे गुरुजी बताओ भैया। तो ये आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब है, ओकरे बाद लंब का ही के आधार माइनस का है। हमेशा देखो आधार का पूछेगा तो कर्ण में से घटाना होगा, और लंब से पूछेगा तो भी कर्ण में से आधार घटाना होगा, क्योंकि कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, और कर्ण में से सब घटेंगे, और कर्ण निकालना होगा, सबको जोड़ देना होगा, समझ में आया कि नहीं। मतलब सूत्र एकदम बता दो, सूत्र यही है कि कर्ण जब निकालना हो तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग जोड़ देना, ठीक, तो कर्ण निकल जाएगा। और जब लंब निकालना हो तो आपको क्या करना है, कर्ण में से आधार घटा देना, कर्ण में से आधार घटा दोगे तो लंब निकल जाएगा, और जब आधार निकालना हो तो कर्ण में से लंब घटा देना तो आधार निकल जाएगा। ये 3 फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय के,
पाइथागोरस प्रमेय कब लगता है? जब समकोण त्रिभुज होगा। सर ठीक है? ये त्रिभुज निकालेंगे ये फार्मूला तब लगेगा जब ये कोण 90 अंश का होगा। ठीक है, जब ये कोण क्या होगा 90 अंश का होगा तब ये फार्मूला तीनों लगेंगे, नहीं तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, समझ आया? त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का रहेगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, अगर नहीं तो पर ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है लगाने से। ठीक है, उतारना उतार लो, नहीं तो आगे चलें। तो करा कि चौथा क्वेश्चन है 15 cot a है बराबर 8 दिया है। कितना? बराबर 8 दिया है, इसका मतलब 8 के बराबर ये सब है। ध्यान रखना था कि 15 cot a बराबर 8 है, तो sin a और cos sec a का मान ज्ञात करना है। तो भैया सबसे पहले क्या करना है? त्रिभुज बनाना आपको, एक समकोण वाला। हमने समकोण बनाया त्रिभुज जिसका नाम रख दिया ABC। अब यहाँ पे ये रखना है cot, पहले हम इसको सही करेंगे। तो cot, देखो ध्यान रखना, ध्यान से खाली 1 मिनट के लिए समझना है कि 15 cot a बराबर 8 होता है, तो cot a बराबर 8/15 होगा। क्यों? क्योंकि 15 आगे 15 नीचे आ जाता है। अब भैया cot a के लिए, आप cot a के लिए यहाँ पे आ जाओ, आधार बटे लंब, यानी ऊपर हो गया आधार, नीचे हो गया क्या? लंब। ठीक, अब आधार क्या है? ये है, आधार 8 हो गया, लंब क्या है? 15 हो गया। कड़ निकाल लो। समझ में आया? बिल्कुल है। अब कड़ निकालने के लिए हम क्या कहे हैं कि भैया दोनों को जोड़ दो। अब आप यहीं पे निकाल सकते हो, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग, 15 ये कितना होता है? 225 अब प्लस 18 64, दोनों को जोड़े हो गया कितना? 289 क्या? 289 हुई अंडर रूट में। अब 289 के क्या वर्ग है? यानी मानेंगे 17, ये हो गया 17 सेंटीमीटर। समझ में आया? अच्छा गुरुजी, मतलब वो इतना टाइम में रहे तो इतना लंबाई, तो इतना लंबाई। देखो, अगर एग्जाम में आपको बैठना है, अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इतना तो कर लेना आप पहले, इतना करना ही पड़ेगा आपको। और ना कुछ ना करेगा तो अगर समझदार नहीं रहेगा, समझ जानता है कि जो एक साथ रहा तो नीचे आ जाता है, तो नीचे कर लिया। अब साइन cos को से मिला ले, आधार बटे लंब होता है। जब आधार बटे लंब दूसरी मिल गया, इसका क्या क्या है? यहीं से तो पूरा ना हल गया। जब बड़ी संख्या यानी कड़ निकालनी होती है, दोनों का जोड़ वर्ग कर लेते हैं, वर्ग करके जोड़ लेते हैं। और जब अब जैसे मान लो ई देगा ई ना देगा, तो एकरे वर्ग में से ई वाला वर्ग घटा देगा तो ई आ जाएगा। अगर ई ना देगा ई देगा, तो एकरे वाले वर्ग में से ई वाला वर्ग घटा देगा ई आ जाएगा। यही कर लेना, जैसे हम करें ना 8 नहीं 64 और 15 225, और ये 289 289 17 का वर्ग है, तो पाकर हम पूरा सवाल ये लगाएंगे, जान लिया 17 है, तो उसके बाद ये मान रख दिया, मान रख दिया। अब देखा मान साइन है कि यही देखा ये क्या है? लंब बटे कड़। लंब कितना है? 15, कड़ कितना है? 17। अब देखा साइन खत्म, सेक के देखा, सेक कहां हुआ है? यह हुआ। कड़ बटे आधार, कड़ कितना है? 17, आधार कितना है? 8। ये आंसर भी ये था 17/8। देखिए ना, आइए भैया ऐसे ही सवाल आइए, कोई भी सवाल ना बताइए, समझदारी एक बार खाली मिला के समझ लो ना, कोनो मतलब ना। चौथा साइन 15/17 17/8। ठीक है ना, ये सवाल है। अब देखिए परीक्षा में कहा थोड़ा समय कम रहा है, तो जब समय कम रहा था ना, बस ये कर जा, यही बार सीधे बार कह के जोड़ घटाए के अपन विषय बार गया था दिसंबर माना 17 के बाद फटाफट लग गया। अब वर्ग में ना एक बार तो वर्ग निकाला, एक बार वर्ग को निकाले ना, जब आवत रहा था ना समझ लिया, वर्ग को निकाल दूंगा और बस क्या करेगा, दोनों जोड़ के 17 × 17 का गया। जब न समझ में आई तब के लिए, समझ में तो अगर याद तो सब बनवा देना। वैसे 20 तक तो याद है, कई लिखा यार हम रोज याद रहा भुलाइए। 10 10 में 100, 11 11 में 121, 12 12 में 144, 13 13 में 169, 14 में 196, 15 15 में 225, 16 16 में 256 और 17 17 में 289,